आज के स्टूडेंटों को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। 23 अगस्त को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों के माध्यम से जो क्वेश्चन मुझे मिले थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया, 34 है। तो पूछा क्या आपसे ए की पावर 6 प्लस 1 अपन ए की पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा रहता है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर में कितना कर दो n, आपसे पूछूं क्या एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान पूछूं, एक्स क्यूब का मान पूछूं, तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि इसका क्या करते हैं, अगर ये क्यूब दिया है ना तो इसका क्यूब करते हैं, तो n का क्यूब माइनस कितना होता है, 3n होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 6 के फॉर्म में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करके दिया गया है। ठीक है, अगर आप जब इसका स्क्वायर कर लेंगे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, 6। जब इसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस तब भी आपका यही रहेगा, सेम प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो n का क्यूब होगा -3n ही होगा। तो हम लोग करते हैं कि यहाँ से 34 का हम लोग करते हैं क्या, क्यूब करते हैं। अगर आप 34 का जब क्यूब करेंगे तो 34 का क्यूब कितना होता है, 46 24 होता है, 46 24 होता है। अब यहाँ से क्या करना, -3n करना है। तो 3n, 3 और n का मतलब कितना दिया गया है, 34। क्लियर है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 34 का क्यूब किया। ठीक है, 34 का क्यूब -3 इंटू 34। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 102 मिलेगा। 102 जब इसमें से घटाएंगे 4624 में से तो 4500 कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4522 आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना गया, 4522। ठीक है, सेम इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है एलजेब्रा टॉपिक का है। एलजेब्रा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एलजेब्रा टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा गया, ये आपका प्लस है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, या मैं इन दोनों का नीचे क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। तो अब करना है कि इसका गुणा इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इस वाले का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब करना कि आप फार्मूले के अकॉर्डिंग आप प्रसार कर लीजिए। तो यहां से जब प्रसार करेंगे तो 1 मिलेगा और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab होता है कि नहीं होता, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इन दोनों के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और एक पहले से, तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहां से 2 हो जाएगा और ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का आपका है, सॉरी ये तो प्लस है ना, यहाँ पे ये क्या है, प्लस रहेगा, यहाँ पे ये प्लस है। अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जैसे इसको मैंने जोड़ा 2 हो गया, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 1 बचेगा, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और नीचे क्या है, ये साइन थीटा। और ब्रैकेट में देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यही चीज आपकी सेम है, यही चीज सेम आपकी, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब देखिए 2 अपान साइन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रहने दीजिए और देखिए साइन का उल्टा ये क्या हो जाएगा, क्या दे देगा आपको, कोसेक दे देगा। ये क्या दे देगा, कोसेक दे देगा, कोसेक थीटा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से दिया गया है और इसका मान पूछा गया। तो सबसे पहले जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 12। और ये देखिए 169 कितने का स्क्वायर होता है, 13 का होता है।
13 का होता है। लेकिन अगर अंदर देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, 4 अंक पे दशमलव लगा है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि आधे अंक पे हो जाएगा। मतलब 4 अंक पे है तो 2 अंक पे हो जाएगा, मतलब आधा पे दशमलव लग जाएगा, आधा अंक पे, ठीक है। अगर देखिए ये जब कड़ी से फ्री होगा तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 21 का होता है, 21 का होता है। लेकिन दशमलव 2 पॉइंट पे है ना, ये 2 अंक पे दशमलव है। जब कड़ी से फ्री होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, आधा अंक पे, यानी कि 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको जोड़ना और घटाना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 14 मिल जाएगा, 14.1 मिलेगा, -113। अब इसको यहां से घटा लीजिए। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसको करना क्या, आप घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, तो यहां से 13.97 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन जी हमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए। अगर देखिए मैं माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का जो सीपी यानी क्रय मूल्य है, वो कितना मान लीजिए 100 रुपया मान लीजिए। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे कुछ अंकित प्राइस कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अंकित प्राइस कर रहा है, और इस पर इतना रुपया अंकित प्राइस कर रहा है, ठीक है। कुछ रुपए ये क्या करे, क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित कर रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य से ज्यादा रुपए यहाँ पे अंकित कर रहा है, और अंकित मूल्य पर ये क्या कर रहा है, ये 30% की छूट दे रहा है। 30% छूट देने के बाद भी इससे क्या हो जा रहा है, 10% का लाभ हो जा रहा है। इससे क्या हो जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये क्रय मूल्य है तो इसके अकॉर्डिंग इससे 10% का लाभ हो जा रहा है। तो वस्तु बेचा कितने में होगा, इसने वस्तु कितने में बेचा होगा, अगर इसके हिसाब से 10% लाभ देखा जाए तो 110 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, तभी तो उसे 10% का लाभ हुआ। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये अंकित मूल्य क्या है, हमसे ये पूछा गया अंकित मूल्य क्या है वस्तु। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अंकित मूल्य जो भी वस्तु का रहा होगा, अंकित मूल्य जो भी वस्तु का रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। 100% रहा, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि 30% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए। देखिए यहाँ पे जो अंकित मूल्य रहा होगा ये 100% रहा होगा। अगर ये 30% की छूट दे रहा है तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, ये 70% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितना ले रहा है, ये 110 रुपए। परसेंटेज में तो 70% का दाम ले रहा है, रुपए में कितना 110। तो कह सकते हैं ये कितना 70% है। आप इसमें करिए क्या, 70 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है। अगर आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसको जब गुणा करेंगे तो ये 1100 मिल जाएगा, ये आपका 1100 मिलेगा। तो यहां से कर लेते हैं 1100 बटे कितना हो जाएगा 7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 बच्चे कितना हो जाएगा, यहां से जब डिवाइड करेंगे 7 एक कम 7 हो गया, 5 7 और ये कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। यानी ये जो अंकित मूल्य कितना रुपया वस्तु का, इतना रुपया उसने क्या कर दिया, वस्तु का अंकित मूल्य दिखा दिया। अगर इसके हिसाब से क्रय मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो कितना रुपया बढ़ा के अंकित कर रहा है ये, यानी जो क्रय मूल्य है इतना 100 रुपये है और ये अंकित कितना कर रहा है, ये इतना रुपया अंकित कर रहा है। तो इससे कितना एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, आप इसको घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो 5 7 1 4, यानी इतना प्रतिशत क्या कर रहा है, वो बढ़ाकर अंकित कर रहा है। क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, एक लड़का 50 किलोमीटर प्रति आवर्ष की चाल से जाता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। 60 किलोमीटर प्रति आवर्ष की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो वास्तविक दूरी आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए कहा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपका पहले रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन के लिए यहां पे पहले रहेगा। अब देखिए ये क्या रहा है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं मान लो कोई छात्र है, इस क्वेश्चन का मैं मतलब बस बता रहा हूं। अगर ये कोई लड़का है और ये इसका क्या है, कॉलेज है, ठीक है। अगर ये अपने कॉलेज क्या कर रहा है, ये इस चाल से चले। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझा रहा हूं। अगर मैं मान लो एक छात्र का, ये लड़का का ये घर है और ये कॉलेज है। अगर ये क्या कर रहा है, घर से इस चाल से चल रहा है, कॉलेज के लिए जा रहा है। अगर इस चाल से चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये 10 मिनट इससे कॉलेज पहुंचने में क्या होगी, देरी होगी। 10 मिनट ये क्या हुआ, लेट पहुंचा।
अगले दिन ये किसने क्या किया, अपनी चाल बढ़ा दी। अब चाल बढ़ाकर कितना कर दिया, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से जाता है। तो कॉलेज क्या हो गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया। कॉलेज 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि घर से और इसके कॉलेज के बीच की दूरी कितना है, इसमें आपसे यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया है। अगर ये कोई लड़का है और ये इसका कॉलेज है, अगर ये घर से अपने इस चाल से चले कॉलेज के लिए तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर अगले दिन इसने क्या कर दिया, अपनी चाल बढ़ा दी, तो ये कॉलेज 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा है कि ये दूरी कितनी है। देखिए, इस दूरी को पता करने के लिए सबसे पहले करना क्या, आपको यहां से कर लीजिए, डिस्टेंस बराबर करना क्या, आपको चालों का गुणनफल करना है। चालों का गुणनफल बटे क्या करना है, आपको चालों का अंतर करना है। चालों का अंतर, ठीक है। और इंटू करना क्या, आपको समय आपको लेना है। समय आपको क्या करना है, आपको घंटे में लेना है। समय किस में लेना है, आपको घंटे में आपको लेना है। अब इसमें हम लोग रख लेते हैं। देखिए, चालों देखा जाए तो चाल ये और चाल ये दूसरी, तो चालों का आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो आप इनका मल्टीपल कर लीजिए। अब नीचे चालों का अंतर करना है, तो इनका अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। अब इंटू क्या करना है, आपको समय लिखना है। और समय देखिए, जब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा। ये मिनट में है, लेकिन समय किस में लेना है, आपको घंटे में लेना है। तो घंटे में अगर ये मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना है, आपको भाग देना है। देखिए, 60 से 60 कट गया, 60 से 60 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। तो इन दोनों का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, कितनी दूरी है, 75 किलोमीटर की दूरी है। घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 75 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, मोनू सोनू का 3 गुना है। यानी कहने का मतलब ये कि मोनू की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अंतर कितना होगा, ये 24 वर्ष हो जाएगा। तो मोनू की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि जो अंतर आज है वो अंतर 5 साल बाद भी होगा और 5 साल पहले भी होगा। यानी जो अंतर दिया गया है इनकी एज में, वो अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि 2 व्यक्ति हैं, आज इनकी आयु का अंतर कितना, 5 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद भी दोनों की आयु में कितने वर्ष का डिफरेंट होगा, 5 वर्ष का ही अंतर होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मोनू और ये सोनू। मोनू की जो आयु सोनू का 3 गुना है। अगर सोनू 1 वर्ष का तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। अब दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर दिया गया है, दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर दिया गया है, 24 वर्ष का अंतर दिया गया है। अगर आप रेशियो में अंतर करेंगे तो 2 अंतर मिलेगा। इस अंतर से करना क्या, इसको डिवाइड करना इस अंतर को, तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई, अगर मोनू की आयु पूछा तो मोनू वाले मिला के गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 36 ईयर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है। सबसे छोटी संख्या का 2 गुना और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5, जैसे अगर मैं ये संख्या दे दूं और ये 5 क्रमांक संख्या है, अगर आपसे इनका एवरेज पूछूं तो जो अगर आप सबसे पहले ये चेक करें, इनके बीच का देखिए अंतर समान है, लगातार संख्या है तो इनके बीच का अंतर समान होगा। तो करना क्या, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो जो बीच में आएगा ये इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ये आप ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे तो भी आपको 6 मिलेगा। ये इनका क्या आ गया, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे तो भी आपको एवरेज पता चल जाएगा। ठीक है, इसको बताने का मेरा ये मकसद है कि जैसे 13 लगातार संख्याएं तो बीच वाली संख्या आपको दे दी गई है, 13 संख्याएं तो बीच वाली संख्या आपको दे दी गई है, और पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का 2 गुना पूछा गया। यानी बीच वाली संख्या दी गई है आपको, 6 इसके आगे संख्याएं रही होंगी और 6 इसके क्या रही होंगी, पीछे संख्याएं रही होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए करना कि बड़ी संख्या पता करने के लिए लगातार संख्या है ना, तो इसमें करिए कि जब 6 जोड़ेंगे, जैसे इसमें 6 जोड़ दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 36 हो गया, 37 38 39 40 41 42, या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगली 6 संख्या पता करने के लिए इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 42। अब इससे पहले 6 संख्याएं पता करने के लिए इसमें करिए कि आप 6 घटा दीजिए,
6 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 आपको मिलेगा। क्लियर है, छोटी संख्या पता चल गई, बड़ी संख्या पता चल गई। अब कंडीशन क्या है, छोटी संख्या का दोगुना मैंने कर लिया, बड़ी संख्या का योग, छोटी संख्या का दोगुना और बड़ी संख्या का योग आपसे पूछा गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 102 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 102 आ गया। छोटी संख्या का दोगुना और बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो 102 आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन का, ठीक है, किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया, 62 है। तो मूलधन क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, इन दोनों के ब्याजों का अंतर इतना दिया गया है। ठीक है, तो मूलधन आपसे पूछा गया। एक पल के लिए लोग मान ले कि माना मूलधन कितना, ये 100 रुपए हम लोग मान रहे हैं। क्लियर है, मूलधन मैंने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। अब देखिए दर कितना दी गई, 10% है, और टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष। अगर टाइम 3 वर्ष दिया गया तो सबसे पहले आप लिखिए 1 वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष हो गया, और ये इस तरह से 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया तो 3 वर्ष मैंने लिख लिया। अगर 2 वर्ष देता तो हम लोग 2 वर्ष लिखते। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पहले वर्ष में पूरे धन पे 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, अगर इसका 10% निकालेंगे तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 10 रुपया। अगले साल में फिर कितना बनेगा, 10 रुपये ब्याज बनेगा, बने कि नहीं बनेगा। लेकिन पिछले वर्ष का जो ब्याज है, जैसे अगर बात कर ली जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, तो जैसे आप पहले साल में 10 रुपये ब्याज तो बनेगा, साधारण ब्याज भी बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में समान बनेगा। लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, जैसे दूसरे साल में एंट्री करेंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर ली जाए, तो जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और दर कितनी है, 10%। इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है, जैसे तीसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो तो पिछले वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष जो पिछला है, इसका जो ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा। ठीक है, दर कितनी है, 10। चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो ब्याज पर भी ब्याज बनता है। पिछले 2 वर्ष का ब्याज कितना, 21 रुपया। अगर आप 21 रुपए का 10% निकालेंगे, ठीक है, 1 जीरो कट गया तो कितना मिलेगा, 2.1। कितना ब्याज बनेगा, 2.1 बनेगा। क्लियर है इतना। अब इन सभी को जोड़िए, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, या जोड़िए मत, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए दिया क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया, इतना दिया गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इन तीनों को जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। क्लियर है, अगर इस पूरे को जोड़ू तो मुझे क्या मिल जाएगा, CI मिलेगा। अगर इस पूरे को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CI मिलेगा। सिर्फ अगर इतने को जोड़ू तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, आप कहेंगे कि दोनों में यही अंतर आपको दिख रहा है, यही अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर ये अंतर दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे 3.1 मिलेगा। यही तो दोनों का अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर पाया गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दिया गया, इतना अंतर दिया गया। इस अंतर से इस अंतर को करिए डिवाइड कर दीजिए। इस अंतर से करना क्या, आपको इस अंतर में डिवाइड करना है, और इंटू करिए क्या, 100 से मल्टीपल कर लीजिए। अगर सबसे पहले देखिए 1 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, 10 से गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो 10 है, इस दशमलव को फिनिश कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पे दशमलव नहीं है। ये 31 गुना कितना आ जाएगा, 62। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है, 2000 रुपये। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, या आप मेरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया, ये -1 है, 10 की पावर -1 है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसका मान 1 मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर कितना है, ये -2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, 1 कितना 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3।
अब देखिए यहां से बाहर क्या है, मल्टीपल का साइन। अब देखिए इन सभी का आप एलसीएम ले लीजिए, या तो करिए कि अगर ये 9 है ना तो सभी का हर हम लोग करते क्या, अगर ये 9 है तो सभी का हर हम लोग करते क्या, 9 कर लेते हैं, ठीक है, 9 सभी का हर बना लेते हैं। तो इसको 9 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, कोई फर्क तो होगा नहीं। यहां पर भी अगर मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दो, कोई फर्क होगा नहीं। अब देखिए सभी के हर क्या है, समान है। अगर सभी के हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये कितना 9 देगा, 9 1 10 होगा, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, और इंटू ये कितना है, 27। इसको डिवाइड कर दूंगा, 3 हो जाएगा, 13 3 कितना हो जाएगा, 39। यानी इसका मान किसके इक्वल होगा, 39 के इक्वल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 9 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग कितना दिया गया, इतना है। तो बड़ी संख्या क्या है, ये देखिए कितनी संख्याओं का योग है, 3 लगातार संख्याओं का योग है। लेकिन जो भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, 9 से डिवाइड होंगे। सबसे पहले ये 3 संख्याओं का योग है ना, तो इसमें 3 से डिवाइड कर दी। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी, बीच वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। 3 9 27 हो गया, 3 एकम 2 3 एकम 3 3 8 कितना हो गया, 24। देखिए बीच वाली संख्या पता चलिए, एक इसके आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे संख्या रहेगी। लेकिन बड़ी संख्या पूछा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली संख्या कौन सी आएगी जो 9 से डिवाइड होगी, तो इस पूरे में क्या करिए, 9 जोड़ दीजिए। 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 927। अगली संख्या क्या मिलेगी, 927 मिलेगी, जो 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब की क्वेश्चन नंबर 12 में 78 27 117 का क्या पूछा, आपसे मसा पूछा, मीन्स हमसे क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो आप घटा के भी पता कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घटा के भी पता कर सकते हैं, या छोटी वैल्यू है आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो इन सभी के एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से देखिए सभी कट रहे हैं, तो 9 से देखिए 9 से ये कट रहा है, लेकिन ये भी 9 से कट रहा है, और लेकिन ये 9 से आपका नहीं कटेगा, तो 9 नहीं होगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गोले का व्यास कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन पूछा गया। अगर ये व्यास है, इसका मैं आधा कर लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना पता चल गया, 6 सेंटीमीटर पता चल गया। और गोले का आयतन बराबर होता क्या, आप लिख लीजिएगा। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्लियर इतना। अब देखिए करना कि आप यहाँ पे कर लीजिए 4/3, और पाई का मान कितना होता है, या आप इसको पाई में ही रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए r का मान कितना पता चलिए आपको, 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 इस तरह से लिखेंगे। ये 3 दूना कितना हो गया, 6। जब इसका मल्टीपल करेंगे 36, 36 दूना कितना हो जाएगा, 72। 72 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 4 7 28। कितना पाई मिल जाएगा, 288 पाई मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई आपको दे दी गई है, 15 मीटर 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, 1/2, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, d1 इंटू d2। अब देखिए 1/2 है, और d1 का मान कितना दिया गया, 15, और d2 का मान कितना दिया, यहां से d2 का मान कितना दिया गया, 12। इसको यहां से डिवाइड कर दो 6 बार में, और इसका मल्टीपल कर लो तो 15 6 का कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, इसको सॉरी मीटर में नहीं है, मीटर में, तो मीटर आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से 16 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप वर्ष लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आप करिए क्या, गुना लिख लीजिए। 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 10 वर्षों में धन 2 गुना हो गया, तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले ये देखिए 2 के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसको भी क्या करना है, इसको भी क्या करना है, आपको 2 के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4। अगर ये 2 है तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना, 2 हर हाल में करना होगा, तो 2 की पावर 4। अब ये जो पावर मिली है, इसका लाके करना है कि आपको इसमें गुणा कर लीजिए।
जब इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा 40। यानी उस धन को 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा 40 वर्ष का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, रानी की आयु उसकी बहन की आयु से 4 वर्ष ज्यादा है। रानी की आयु कितना 28 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु पूछा है। देखिए जो रानी की आयु है उसकी बहन से क्या 4 वर्ष क्या है अधिक है। ठीक है, रानी की आयु आपको दे दी गई तो बहन की आयु पूछा है, तो इसमें से करिएगा उसकी बहन क्या इससे 4 वर्ष छोटी है, तो इसमें से 4 घटा लेंगे तो उसकी बहन की आयु कितना मिल जाएगी 24 वर्ष। जो रानी है बहन से क्या 4 वर्ष बड़ी है कि नहीं बेटी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा गया। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या, सेम उसी तरह आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया। माध्य का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से एवरेज हमसे पूछा गया है। तो पहली संख्या 1 मिलेगी, 2 3 4 इस तरह से ये डॉट डॉट करते करते 10, इनका एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए हम लोग करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे तो 5.5 मिलेगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या, आप लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कर्णी में 3/4 और भुजा का होता क्या स्क्वायर होता है। अब देखिए ये चीज आपको दे दी गई, क्षेत्रफल आपको दे दिया गया कितना है 25, कर्णी में कितना है 3 इक्वल टू ये कितना है कर्णी में 3 और बटे 4 भुजा का स्क्वायर। कर्णी 3 से कर्णी 3 कट गया, जब इसका गुणा करूंगा 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा और ये 100। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो इधर आके कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा 10। ठीक है, कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी वृत्त की परिधि कितना दी गई इतना सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता क्या, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। इतना क्लियर है 2πr। अब देखिए इसका मान आपको देती है, वृत्त की परिधि कितना 28 बटे कितना ये 7 है और इक्वल टू 2। पाई का मान कितना होता है 22 बटे कितना होता है 7। तो पूछा क्या आपसे, त्रिज्या आपसे पूछी गई, मीन्स आर का मान पूछा गया। 7 से 7 कट गया, देखिए 11 से ये देखिए अगर गुणा कर दो तो कितना मिलेगा 44। 44 से इसको अगर डायरेक्ट काट दूं तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। वृत्त की त्रिज्या कितना पता चल गया आपको 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, ए और बी 600 रुपए कमाते हैं तथा ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में, सी उसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी का शेयर क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे ए 6 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है, सी 2 दिन में करता है, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो दिन दिया गया ए 6 दिन में, बी 4 दिन में, सी 2 दिन में, इन सभी का करना है कि आपको एलसीएम लेना है। जब इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। इतना क्लियर है। अब इससे करना क्या, ए वाला ए जो है ए बी सी, ए 6 दिन में कर रहा था तो इससे डिवाइड करेंगे, तो जो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। सी वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 2 6 12। यानी आपको ऐसे पता चल गया कि ए बी सी जो ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, जो पैसे है इस रेशियो में बटेगा। अब देखिए ये कहा गया कि ए और बी इन दोनों का शेयर आपको दे दिया गया, इन दोनों का शेयर कितना कहा गया 600 रुपए। दोनों मिलकर कितना कमाते हैं 600 रुपए कमाते हैं। लेकिन अगर रेशियो में दोनों को देखा जाए तो कितना कमा रहे हैं मिलकर 5 रुपए। इस तरह से 600 रुपए लेकिन रेशियो 5। तो इससे करना कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 120 बार में कटेगा,
किसका शेयर पूछा है, आपको एक रेशियो का मान पता चल गया, ठीक है। किसका शेयर पूछा है, सी का पूछा है ना, तो सी वाले में लाके गुणा कर दिए। जब सी वाले में लाके गुणा करेंगे तो 12 छः कितना हो जाएगा 72। सी का शेयर कितना, यानी सी कितना कमाएगा 720 रुपए कमाएगा। अगर आपसे बी का पूछूं तो बी वाले में लाके गुणा कर दिए, बी कितना कमाएगा आपको पता चल जाएगा। अगर ए का पूछूं तो ए वाले में लाके गुणा कर देंगे तो ए कितना कमाएगा आपको ये पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में इस तरह से दिया गया और एक्स का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए हर स्टेप में पूछे जा रहे हैं। तो आपको करने के सबसे पहले हम लोग करते क्या, बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा करते हैं और अंदर अंदर वाले का आपस में गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48 गुणे 75। 48 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 तिया 48 लिख सकते हैं। और 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 तिया 75 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है अगर मैं हटा दूं तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्लियर है। ये देखिए जब कड़ी से फ्री होगा 4 देगा, 3 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3 बाहर हो जाएगा। और ये जो 25 है किसका स्क्वायर है, तो 5 का। इन सभी का मल्टीपल कर लिए, नीचे को 12 12 5 कितना हो गया 60। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर मैथ्स पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या जो चैप्टर आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं।